रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पाकिस्तान अपना नापाक इरादा नहीं छोड़ रहा है। लगातार जिस तरह से अधर्म युद्ध का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, वो कह सकते हैं एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बनते हैं, उस कानून का भी पाकिस्तान धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहा है। और ताजा खबर यह आई हुई है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों का प्रयोग इस युद्ध में कर रहा है। अब आप कहेंगे नागरिक का प्रयोग कैसे कर रहा है? सीधे तौर पर जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी के तहत जब युद्ध की स्थिति बनी हो और वैसी स्थिति में जो एयरपोर्ट होते हैं उसको रोक दिया जाता है, वहां पर जो है सो कुछ एडवाइजरी जारी किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को जो अभी विदेश सचिव ने बताया, जो जानकारी दी, उसको देखेंगे तो नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। साहब, 400 ड्रोन उसने छोड़े थे, 400 ड्रोन, और हमारा सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के उस नापाक इरादे को नस्तनाबूद कर दिया। 36 स्थानों पर, 36 जगहों पर उसने टारगेट किया था पाकिस्तान ने। 400 ड्रोन भेजे थे, चलाए थे, और सभी के सभी ध्वस्त हो गए। लेकिन वो अपना नापाक इरादा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। अहले सुबह एलओसी पर उन्होंने जो है सो उल्लंघन किया, एलओसी का उल्लंघन किया, ताबड़तोड़ गोलीबारी की। सबसे बुरी स्थिति जो है, पहले तो 22 अप्रैल को पाकिस्तान धर्म पूछकर गोली मारता है, उसके आतंकी जो आका हैं वो धर्म पूछ के गोली मारते हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान गुरुद्वारा पर, चर्च पर, मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है, मंदिरों को टारगेट कर रहा है। यह है नापाक इरादा पाकिस्तान का। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा कर्नल सोफिया ने, क्या कहा जो विदेश सचिव हैं उन्होंने, और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो पाकिस्तान के द्वारा जो ये कुकृत्य किया जा रहा है, जो कायराना हरकत की जा रही है, उस पर क्या कुछ कहा है। पहले आप सुन लीजिए। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी
बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening
is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge. इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं मित्रों। तो भी आपने सुना कि क्या कह रही हैं सेना की अधिकारी और क्या कह रहे हैं विदेश सचिव और क्या कह रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अब जबकि स्थिति ऐसी बन रही है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार गुरुद्वारा को, चर्च को, मस्जिद को, अपने नागरिकों को ढाल बना करके, हथियार बना करके काम कर रहा है, इस युद्ध में जो तनाव चल रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं जो है सो वो एक तरह से कहें तो पाकिस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान को लोग जिस रूप में जानते हैं, वो उसका चरित्र कोई नया नहीं है, वो चरित्र सभी जान रहे हैं। और मैंने बताया आपको पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ड्रोन कहां के थे? तुर्की के। साहब, तुर्की का ड्रोन यूज किया है, यानी जो बातें चल रही थी, तुर्की से पाकिस्तान को सहयोग मिल रहा है। और आज जो 5:30 बजे विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हमने आपको बताया क्या कुछ कहा उन लोगों ने। और सफिया कुरैशी जो कर्नल हैं और उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों मौजूद थी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ। और उसमें आपने देखा कर्नल सोफिया ने जिस तरह से कहा कि 8-9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से कई बार हमला किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया और करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इनका मकसद खुफिया और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि तुर्की के ड्रोन थे। इनकी जांच की जा रही है। भारतीय सेनाओं ने इन्हें नष्ट कर दिया। एक यूएवी भी मूवमेंट कर रही थी जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी फायरिंग की, इसमें कुछ जवान घायल हुए। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे मिसाइल और ड्रोन हमला किया और उस दौरान अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया, नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के लिए किया। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट के दौरान हमारा एयर स्पेस नागरिक उड़ानों के लिए बंद है, लेकिन पाकिस्तान के इलाके में नागरिक उड़ान चल रही है। पाकिस्तान का नागरिक विमान दमन से उड़कर उड़ान भरकर लाहौर तक गया। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की। पाकिस्तान की यूएवी ने भटिंडा आर्मी स्टेशन टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसे गिरा दिया गया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जिस तरह से कहा
कि कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको अवगत करा दिया गया है। ये उकसाने वाली कार्रवाई थी। उन्होंने भारतीय शहरों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय सैन्य इकाइयों ने इनका उत्तर दिया। पाकिस्तान दावा करता है कि उन्होंने किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया। उन्होंने पुंछ के में गुरुद्वारे पर हमला किया। इन हमलों की जिम्मेदारी लेने की बजाय पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारतीय आर्मी ऐसा कर रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों और आक्रमणों को मानने से इनकार कर रहा है और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने नानकाना साहिब पर ड्रोन हमला किया है। ये देखिए क्या मतलब स्थिति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस मामले को धार्मिक रंग दिया जा सके। पहलगाम हमले में भी यही दिखाई दिया है। गुरुद्वारे पर हुई हमले में कुछ सिख मेंबर्स की मौत भी हुई है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने ही शहरों पर हमला कर रहे हैं, यह सिर्फ कल्पना है। मिस्री ने कहा कि पिछली रात की ओर से उकसाने वाले तनाव बढ़ाने वाले एक्शन में भारतीय शहरों, नागरिक इमारतों और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने इसका माकूल जवाब दिया, जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए जवाब दिया है। इन हमलों को पाकिस्तान नकार रहा है, जबकि पाकिस्तान सरकार की मिशनरी का इस्तेमाल किया गया है। कुछ पाकिस्तानी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो किसी धार्मिक संस्थान या इमारत पर हमला नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कल तस्वीर दिखाई थी, इसमें पुंछ में एक गुरुद्वारे पर हमला किया गया था। इसकी जिम्मेवारी उठाने की बजाय पाकिस्तान यह कर रहा है भारतीय फोर्सेस और एयरफोर्स अपने ही शहरों पर हमला कर रही है और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। यह कुछ और नहीं, पाकिस्तान की कोशिश है कि इन हमलों की जिम्मेवारी ना ले। यह सच है कि पाकिस्तान दुनिया को भरमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कोशिश सफल नहीं होगी। पुंछ के गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया और सिख समुदाय के कुछ लोग, जिनमें गुरुद्वारे का रागी भी शामिल है, उनकी जान चली गई। टीवी पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं। ये बात है कि हम अपने ही शहरों का हमला कर रहे हैं, यह सिर्फ पाकिस्तान की कल्पना है। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका इतिहास ही यही है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत नानकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यह सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कैंपेन का हिस्सा है। यह कैंपेन पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के वक्त भी शुरू किया है। वह शुरू से ही इन हालात को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। हमें आश्चर्य नहीं, लेकिन भारत की एकता खुद में ही पाकिस्तान के लिए चुनौती है। ये सारे चीजें जो है सो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आए, लेकिन सच्चाई जानते हैं दोस्तों, जो प्रेस ब्रीफिंग में बातें आई और लगातार जो मीडिया में तथ्य चल रही है, बातें चल रही है, पाकिस्तान कांपा हुआ है, हिला हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ वैश्विक समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके साथ, भारतीय सेना के द्वारा जो किया गया कार्रवाई जो की गई, वो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कराची का पोर्ट जो है सो नस्तनाबूद हो गया। किस तरह से जवाबी कार्रवाई में जो है सो पाकिस्तान के कराची पोर्ट को, लाहौर में जो ड्रोन गिरे, इस तरह से जिस तरह से भारतीय सेना ने काम किया है। इसके अलावा एलओसी पर जो नापाक इरादे पाकिस्तान के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, उसका माकूल जवाब हमारी सेना दे रही है। लेकिन इस बीच आज दिन भर की खबर में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह से एनएसए अजीत डोभाल मिले। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी के साथ बैठक की। साथ ही साथ और उन्होंने जो है सो, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों और सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमयू के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है राजनाथ सिंह ने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट लेते रह रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी रात भी जग करके वो सारे स्थिति का जायजा खुद ले रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। कभी जो एनएसए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कभी अपने सहयोगी मंत्रियों से बात करते हैं, सेक्रेटरी से बात करते हैं। सभी विभाग के सचिवों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो गृह मंत्रालय ने जो है सो सेना को छूट दी है, जो फोर्स है और जो फोर्स है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, उसका कैसे कहाँ इस्तेमाल किस तरह से करना है वो सेना के लोग उसका करेंगे। साथ ही साथ सभी राज्यों को जो है ये कह दिया गया है कि भाई अब अपने हिसाब से जो है सो अपने स्टेट में जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं, आप जो है सो उसके हिसाब से एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। यानी पूरे तौर पर जैसा कि समर्थन भारत सरकार को इस पाकिस्तान के कायराना हरकत पर सभी राजनीतिक दलों से मिला, और उसी तरह से दल और इससे ऊपर उठ करके भारत सरकार भी लगातार जो है सो जिस तरह से सबको साथ लेकर के चल रही है, सभी स्टेट के लिए जो एडवाइजरी जारी किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी थी उस स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना ने अब तक पाकिस्तान को रौंद करके ही रखा है, पाकिस्तान को ऊपर उठने नहीं दिया है। और उसके बाद इस बीच जो जानकारी आ रही है, उरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं। तेल कंपनियां ने भी कह दिया है कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है। और साथ ही साथ जो स्थिति बन रही है, केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहें तो टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। टीए अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करते हैं। उसी तरह से गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान से ताजा हालात की जानकारी ली। पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके सहयोगी मंत्री, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार पूरे चीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और ये तय मान के चलिए कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और वो सब्र जो सीमा है, वो सीमा का बांध कभी भी टूट सकता है। अब तक भारत किसी भी नागरिक को, चाहे पाकिस्तानी नागरिक को, किसी भी तरह से परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना आए, इसको ध्यान में रखकर काम कर रहा है। लेकिन अब स्थिति आप देख लीजिए, बलूचिस्तान जो है सो वो भी पाकिस्तानी सेना को मार रहा है। यानी बलूचिस्तान के तरफ से भी जो है सो कार्रवाई जारी है। और जो चर्चाएं चल रही है कि जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। अब देखना है चीन और तुर्की कितना उनको सहयोग करता है। इस बीच अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया, ईरान ने समर्थन किया है और कई राष्ट्रों ने समर्थन किया है। तो जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में अब तक तो भारत संयम बरते हुए है। अभी तक जो नापाक इरादे पाक के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, उसको जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो तय मान के चलिए, विश्व के नक्शे से एक राष्ट्र आपको कम होता दिखेगा और 4 नए राष्ट्र का उदय होता दिखेगा। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।